सो हाय एवरीवन। कैसे आप सभी? बहुत ही कम लोग आज का क्लासेस ज्वाइन हुए हैं। ओके। कोई बात नहीं, हम लोग एक ही अगर दो लोग भी मेंबर रहेंगे ना, क्लासेस जो हमारी है ना वो रेगुलर बेस पे जिस तरह से चल रही है देन अपना ड्यूरेशन टाइम तक चलते ही रहेगी, ठीक है। सो देन गाइस, आज हम लोग ये चीज समझने वाले हैं, जैसे कि हमने जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स देन जावास्क्रिप्ट आते आते ही गिव अप कर देते हैं, ठीक है। सो गुड गुड इवनिंग शिवपूर्वा। ओनली फॉर यू एंड प्रियांशु। ओके। टू मेंबर्स इन दिस ग्रुप। ओके, इन दिस सेशन तो हम आज को जो सेशन में सीखने वाले हैं ना, सो जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक सीखने वाले हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि 1 सेकेंड हमने आपको 1 सेकेंड ये स्क्रीन को शेयर करते हैं एंड देन ये चीज। ओके। ये अगर बात करें ना ये चीज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ तक आते आते जावा स्क्रिप्ट हो गए एंड देन गाइस, इसीलिए ना सभी लोग गिव अप कर देते। अगर वो 12,000 रुपये भी ये फी ये सेम कोर्सेज के लिए वो देंगे ना, देन ये चीज वो गिव अप कर देंगे। क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे एंड देन जो शुरू में बोलते ना, कंटिन्यूटी हमसे कुछ नहीं हो पाता है एंड देन कुछ कर नहीं पाते। कंसिस्टेंसी मेरे नाम का चीज नहीं है, देन यही चलते सब लोग गिव अप कर देते हैं। देन ये चीज छोड़िए। देन वो लोग अपना समझेंगे, ठीक ना। देन आज जो भी है उनके लिए, और देन अगर नहीं भी है तो रिकॉर्डेड वो लोग देख लेंगे। देन गाइस, अगर हम बात करें ना तो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट ना शिव प्रभा? ओनली यू। ओके। क्या आप ये चीज के बारे में जानते हैं क्या, फंक्शन के बारे में? ओके। सो शिव प्रभा, आप फंक्शन के बारे में पढ़े हैं क्या, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में? कैन यू कमेंट? ये चीज के बारे में क्या जानते हैं आप, फंक्शन के बारे में पढ़े हैं क्या कभी, फंक्शन के बारे में आप? हाँ सर, थोड़ा मालूम है। ओके। देन आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है एंड देन आप कुछ करना चाहते हैं। ओके। देन ये चीज ना बहुत लोग गिव अप कर देते हैं और कर भी दिए, करीब सभी लोग कर दिए। देन उनसे अगर हम फ्री में पढ़ने के लिए बोले तो भी फ्री में नहीं पढ़ेंगे। देन अगर 500 5,000 10,000 भी मांगे ना, तो वो भी गिव अप ही कर देंगे। देन वो सबको छोड़िए, ठीक है। ये चीज हम ना ये चीज पढ़ने वाले फंक्शन। फंक्शन क्या ना, कि जैसे कि हमने कोड को बहुत सारे चीज, फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन किस तरह से समझेंगे, एक बार डिफाइन किया तो ऑल ओवर कोड में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। देन आपने जो भी चीज बताया ना, अगर एक बार जो भी आप कोड लिख दिए, देन मल्टीपल टाइम्स ये यूज कर सकते हैं, ठीक ना। मल्टीपल टाइम्स यूज करने की चीज क्या, देन ये चीज कि मल्टीपल टाइम रीयूजेबल फंक्शन को बोल सकते हैं क्या, फंक्शन को रीयूजेबल बोल सकते हैं क्या? तो फंक्शन क्या है ना, कि फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। यस, बहुत ही अच्छा। देन ये जो फंक्शन है ना, वो जैसे कि हमने एक फंक्शन बना लिया एंड उसको हम बार बार यूज करना चाहते हैं। हमें दिक्कत कहाँ आती थी ना, अगर हमें कोई चीज को अगर प्रिंट कराना हो ना, तो जैसे कि अगर हेलो स्टूडेंट्स को बार बार, जैसे कि 1 सेकेंड हम VS कोड में जाके एक बार देख लेते हैं और ये चीज को समझते हैं। हमें फंक्शन नाम का एक फोल्डर बनाया है एंड देन यहाँ पे VS कोड करके एंड देन यहाँ पे index.html करके हम ये चीज को पहले ही रेडी कर लिया है। सर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये चीज अभी देखेंगे। शशांक, शिवप्रभा, सुमित। ओके, बहुत लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। ओके। ओके, बहुत ही अच्छा। ये चीज ना मोस्टली गाइस जो लोग ज्वाइन हुए ना क्लासेस लेट, उनसे एक रिक्वेस्ट है ना, क्लासेस को लेट ज्वाइन मत कीजिए। देन अगर आप जावास्क्रिप्ट को स्किप करते हैं ना, तो कोई भी आप लैंग्वेज को सीख नहीं पाएंगे, ठीक ना। सो अगर ये चीज के चलते ना हम क्लासेस को एंड भी करने के लिए रेडी हैं, देन आप लोग अगर बोल दे कि सर हमें अब नहीं पढ़ना, देन मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, देन सर्टिफिकेट रेडी करके हमें विद द पार्सल कर दो एंड देन हमें ये चीज हमें ईमेल कर दो।
सो देन हम ये चीज को स्किप भी कर सकते हैं, देन हमें भी इतना नहीं चाहिए। ओके, सो आपसे जो फीस हमें लेना था एंड देन हमने जो मेहनत करे वो हम मेरा हो गया। सो देन आपको अगर पढ़ना है ना तो ये चीज आप टाइमिंग पे क्लासेस ज्वाइन करें एंड देन पढ़े, ठीक है। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा आप ना, ये चीज आप थोड़ा सा देख ले, ठीक। सो अगर फंक्शन की बात करें ना, तो फंक्शन को अगर हम यहाँ पे लॉग के अंदर हम हेलो को मान के चलिए ना, ये हेलो ऐसा चीज है जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज दैट वेब एक्सपर्ट ही हम लिखते हैं, वेब ई एक्स पी ई आर डी, वेब एक्सपर्ट। और हमेशा ये वेब एक्सपर्ट ना हमें काम आने वाला चीज है, जैसे कि हमें यहाँ तो ये चीज काम आ गया। सो देन हमें कुछ और ही जगह हमें जैसे कि कुछ 10 लाइन पे हमें और ही, जैसे कि हमें एक बार और ही वेब एक्सपर्ट को हमें ये चीज हमें चाहिए कि एक बार और वेब एक्सपर्ट प्रिंट हो। सो देन गाइस ये चीज को करने के लिए ना हमें एक बार और हमें ये चीज को लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे लिखेंगे वेब ई एक्स। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे वेब, और 1 सेकेंड, वेब ई एक्स पी ई आर टी, वेब एक्सपर्ट। ओके, सो इस चीज को लिखें और यहाँ पे वेब एक्सपर्ट लिखे। और जैसे ही यहाँ पे ये चीज को ना हम पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ये चीज को ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे, और लाइव सर्वर करने के बाद इधर थोड़ा सा ये चीज को ना इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में देखेंगे। सो जैसे ही कंसोल करके ये चीज को देखे ना, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वेब एक्सपर्ट करके है ना 2 बार प्रिंट हुआ है, तो ये चीज 2 बार प्रिंट हुआ है। तो ये चीज के लिए ना मोस्टली क्या करते हैं, 1 सेकेंड, हम ये जीमेल को ओपन कर, ठीक है। सो ये चीज के लिए ना कि बार बार ओपन हो रहा है, तो उसके लिए देखिए कि अगर हम फंक्शन को अगर डिफाइन करते हैं, तो ये चीज जो मेरा यहाँ पे आप नीचे में यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मेरा वेब एक्सपर्ट 2 टाइम्स है, अगर हमें 10 टाइम्स चाहिए ना, तो जैसे कि हमें एक बार लिख लिए ये चीज को एंड देन हमें अदरवाइज कहीं और हमें ये चीज को हमें चाहिए होता है, देन कुछ फंक्शन बनाया, अभी फंक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर एक ही कोड को अगर बार बार लिखना हो ना, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। किस तरह से फंक्शन बनाते हैं, सो जैसे कि अभी हम समझाते हैं, एक पहले तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिखे और इसमें एक हम सिंपल सा जो सबसे शुरुआती फंक्शन होता है, सो इस तरह से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर, सो इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम लॉग कराते हैं और लॉग के अंदर क्या लिखते हैं, हेलो। ओके, सो HELL, ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स ऐसे करके हमें ये चीज लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट्स लिखा। सो देन गाइज अगर ये चीज को ना जैसे कि एक फंक्शन बनाए और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, लॉग हेलो स्टूडेंट्स करके ये चीज लिखा, और कहे कि अगर जब भी ये फंक्शन का यूज करना हो ना, जैसे कि अदरवाइज अगर जब भी ये चीज को यूज करना हो, तो ये चीज को यूज करने के लिए ना डायरेक्टली हम लिखेंगे, ये फंक्शन को क्या कहते हैं, इसको कॉल करना बोलते हैं, क्या करते हैं, ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ग्रीट फंक्शन को। और जब भी ये ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीट फंक्शन, FUNCTIUN, फंक्शन कॉल। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। तो जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो स्टूडेंट्स करके प्रिंट हो क्या गया। सो देन गाइस अगर हमें ये चीज को ना हमें अगर मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ही ये चीज आ गया। सो देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, तो एक और आ गया। तो ये चीज ना मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जैसे ही हम ये चीज कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है ना। सो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं ये चीज को, फंक्शन को। सो एक चीज तो हम देख लिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर हमें सेम चीज को, ये चीज तो समझ गए फंक्शन का यूज, कि फंक्शन को पहला क्या बोलना है, कि फंक्शन वो चीज है ना कि आप एक बार जो डिफाइन कर दे, एक बार जो डिफाइन कर दे, सो देन बार बार इसको यूज करके देख सकते हैं, कहते हैं बार बार इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है ना, ए फंक्शन इज ए रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो ये चीज को आप एक बार देख लीजिए एंड गाइस अगर थोड़ा सा और बात करें, सो ये चीज अगर नोट्स में, ये फंक्शन तो हमने देख लिया, और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि एक फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स। ओके, सो आर्गुमेंट्स का मतलब क्या, सो आर्गुमेंट्स मतलब क्या, हम अभी थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट्स मतलब क्या। जैसे कि ना हम ये चीज को थोड़ा सा नोट्स में ही कवर करते हैं। पहले तो हम फंक्शन दिए और फंक्शन में कहे कि ग्रीट यूजर नाम का एक फंक्शन है जो हमने ये चीज क्रिएट किया है,
और उसका में हम क्या दिए, एक पैरेंथेसिस के अंदर हमने नेम नाम का पैरामीटर को पास किया है। क्या किया है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, एंड देन इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर्स। ओके, सो इसके अंदर पैरामीटर्स को पास किए, और इस फंक्शन के अंदर कहे कि ये लॉग तो है, जो कंसोल लॉग है इसके अंदर हेलो एंड देन गाइस नेम, जिस पर्सन का नेम देंगे सो वो पर्सन का ये चीज प्रिंट कराएगा। तो हमें क्या किए, यूजर नेम करके गौरव दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, हेलो करेगा, एंड देन गाइस नेम के अंदर जो भी आर्गुमेंट्स के अंदर देंगे ना, तो कहेगा हेलो गौरव, ये चीज करेगा, ये चीज। तो ये चीज क्या होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब हम सेम चीज को ट्राई करने वाले हैं। सेम चीज को ट्राई करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये चीज को हम अभी कमेंट आउट करने वाले हैं। सो ओके, कमेंट आउट कर दिए। सो देन गाइस ये चीज को ना अभी हम फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स देखते हैं। सो यहाँ पे राइट हियर फंक्शन, एंड देन गाइस यहाँ पे ग्रीट यूजर करके, ग्रीट यूजर यूएसईआर यूजर करके हमने ये चीज को यहाँ पे डिफाइन किया। और यहाँ पे कहा कि ग्रीट यूजर में हम नेम को यहाँ पे पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करेंगे, और इस पैरामीटर के अंदर हम लॉग को कंसोल कराने वाले हैं। और इसके अंदर हम जस्ट एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे कहेंगे गुड, ओके, सो गुड मॉर्निंग, हम यहाँ पे MORNING, ओके, सो गुड मॉर्निंग। और इसको क्या कहेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस कहेंगे कि यहाँ पे नेम। तो ये चीज ना, ये पैरामीटर्स में नेम पास कर दिए। अब जब भी ना अगर हमें पास कराना हो कि हमें क्या करें, ग्रीट यूजर को लेना हो, और ग्रीट यूजर के अंदर हम क्या देंगे, अपना नेम देंगे, अ, अपना नेम देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे गौरव को लिखा GAURAV, तो यहाँ पे क्या होगा, सो गुड मॉर्निंग गौरव, यहाँ पर के यहाँ चीज को ये चीज ले रहा है ना, सो ये चीज आप देख रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सर पैरामीटर्स भी, सर पैरामीटर्स टू भी दे सकते हैं ना, सो पैरामीटर्स टू दे सकते हैं। देन अभी थोड़ा सा ये चीज को थोड़ा सा समझे, दे सकते हैं। देन कुछ कंडीशन उसके लिए होता है। सो पैरामीटर पास करते हैं ना, बहुत तरीके से पैरामीटर को पास करते हैं, आगे चल के हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज हमने ये चीज देखा, ठीक है, किस तरह से पैरामीटर को पास कर रहे हैं। सो ये चीज हमने ये चीज देखा, जैसे कि अभी हमें गुड मॉर्निंग गौरव ये चीज प्रिंट कराना था, तो हमें ये चीज प्रिंट करा लिए, ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग गौरव करके ये चीज प्रिंट कर दिया, ठीक ना। तो अभी हम जो ना ये चीज, थोड़ा सा 1 सेकेंड, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये चीज को थोड़ा सा देखने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, कमेंट करके यहाँ पे ये चीज टाइप करते हैं, क्या, function FUNCTION, function with ARGUMENTS, ओके। सो देन गाइज ये चीज क्लियर, ये चीज को हम अभी ये चीज को कमेंट करते हैं। सो देन ये चीज हमने देख रहा है, एंड देन ये चीज सीख लिया, ओके। सो देन अभी हम थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहते हैं, अपने गिट एंड गिटहब का जो 4 डे क्लासेस देखा था, देन शिव प्रभा, सो वो चीज आपने ये चीज देखा क्या, गिट एंड गिटहब का क्लासेस पूरा देखा क्या आपने, जल्दी से एक बार कमेंट करें तो। देन गिट एंड गिटहब का जो क्लासेस था, हम टोटल 4 डेज का क्लासेस डाले उस पे। सो वो चीज देखे क्या, अ, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। गिट एंड गिटहब का हम 4 डेज का यूट्यूब पे क्लासेस एंड देन आपके ग्रुप में डाल दिए। सो वो चीज आपने देखा क्या, हमने बहुत ही बेसिक से समझाया सभी चीजों को। सो वो चीज आपने एक बार देखा क्या, सभी लोग जल्दी से। सर 3 क्लासेस तक देखा है, देन 4th क्लासेस देखे ना, 4 क्लासेस भी देख लीजिए। और देन उसमें जो आपका जो लास्ट टॉपिक था ना, किस तरह से गिट को पुशअप करते हैं ना, ओके, वो चीज को हम बताए हैं उसमें। सो हम क्या करेंगे, अब डे 5 को डे 5 हम जल्दी से अपलोड करने वाले हैं। और आज का लास्ट क्लासेस में हम एक अनाउंसमेंट भी एक चीज को करने वाले हैं। सो अनाउंसमेंट क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा उसके लिए, थोड़ा सा आपके लिए हम रखते हैं वो चीज को। सो देन अभी क्लासेस पे ध्यान देंगे, आज बहुत ही एक अच्छा चीज अनाउंसमेंट कराने वाले हैं। एंड देन गाइस उसके लिए हमें सोचे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे, तो देन वो चीज को हम वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज को हम देख लिया जल्दी से, आज मेरा छोटा सा टॉपिक है, एंड देन ये चीज को हम जल्दी से खत्म करेंगे। सर कुछ करने के बाद लिंक क्रिएट होता है क्या, प्रोजेक्ट का लाइव
हाँ वो चीज अगर पुश करने के बाद ना लिंक क्रिएट होता है, हाँ क्या प्रोजेक्ट का हाँ लिंक क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट का लिंक क्रिएट करने के लिए हम बताए थे ना, तो चीज जैसे कि हमने लिंक भी क्रिएट किया। सो 1 सेकेंड हम अभी दिखाते हैं आपको। सो ये चीज को अगर कवर करें ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे रहे एंड देन गाइस, ओके हम अभी ये चीज को क्लासेस के अंदर तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट यहाँ पे गिट, ओके सो ये चीज को हम देख लेंगे। सो ये मेरा रिपोजिटरी था एंड देन ये मेरा प्रोफाइल, ओके और इस रिपोजिटरी के अंदर देखेंगे। सो ये चीज को ना हम अभी एक प्रोजेक्ट इस पे अभी हम अभी ही ये चीज को हम बता देते हैं। तो ये जो है मेरा ना, ये डायरेक्टली हम क्या किया, ये चीज को गिट सर पुश करने के बाद लिंक क्रिएट होता है क्या प्रोजेक्ट का लाइव प्लीज? हाँ होता है ना, ये चीज अभी आपको दिखा रहा है। सो ये जो हमने क्रिएट किया है ना, ये डायरेक्टली हम गिट को यहाँ पे पुश किया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया, इसको लाइव लिंक यहाँ पे दी है, ठीक है। सो लाइव लिंक यहाँ पे हमने दिया है, ठीक है। अगर लाइव लिंक आपका नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये चीज क्या कीजिएगा, सेटिंग में जाना है। सो देन गाइस सेटिंग में जाने के बाद पेजेस में जाना है, किस में जाना है, पेजेस में। और पेजेस में जाने के बाद अगर मेन ब्रांच है ना, इसको मेन ब्रांच कर लेना है एंड देन रूट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ को सेव कर देना है। और यहाँ पे देखिएगा ना, ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये मेरा लाइव लिंक है, ये मेरा क्या है, लाइव लिंक। सो जो भी पेजेस का लाइव लिंक लेना है तो ये लाइव लिंक है। और ये लाइव लिंक को क्या कीजिएगा ना, ये लाइव लिंक को फिलहाल के लिए आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, बट ये लाइव लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। और नहीं तो आप यहाँ पे इसको दिखाते हैं क्या ये लाइव लिंक सच में है क्या। सो ये चीज को अगर विजिट करें ये डायरेक्टली लिंक पे, तो ये चीज ओपन हो गया। सो देन ये चीज है ना, ये मेरा डाइस रोल सिमुलेटर करके एक गेम बनाया है। एंड देन ये गेम जो है ना आप लोग के लिए मिनी प्रोजेक्ट है। सो बैच 12 में जितने सारे स्टूडेंट है ना, बैच 12 के पी बैच 12 के है ना, बैच 12 के जितने सारे स्टूडेंट है, सो उन लोगों के लिए एक हम मिनी प्रोजेक्ट बनाए हैं। देन ये चीज यहाँ पे पुशअप भी कर दिए सारा कोड को। तो ये कोड जो है ना, ये इस तरह से वर्क करता है, 1 सेकेंड दिखाते हैं। सो जब भी यहाँ पे डाइस रोल को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पे रोटेट होगा 360 में। ग्रेट सर यानी समझ नहीं आता है, ग्रिट सर यानी समझ नहीं आ रहा था, ओके। सो देन यहाँ पे ये चीज को देखिए ना, थोड़ा सा डाइस रोल को जब भी हम यहाँ पे रोल कर रहे हैं ना, तो अदर अदर यहाँ पे रैंडम नंबर आ रहा है, देन यहाँ पे रोल्ड करके 2, यहाँ पे 5। सो ये चीज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो देन गाइस हम एक सेशन रखने वाले हैं। सो करीब यहाँ पे अनाउंसमेंट हम ग्रुप में करा देंगे। ये जो होगा करीब 20 तारीख को या फिर 25 को हम ये चीज को अनाउंसमेंट कराएंगे। एंड देन क्या होने वाला है, एक इवेंट होने वाला है, ठीक है। सो ये इवेंट होगा करीब 20 को या 25 को। सो ये चीज को ना हम यूट्यूब पे समझाए भी है, ये चीज बनाने के लिए विद द पूरा शुरू से अंत तक हम ये चीज को बनाने के लिए समझाए हैं। तो ये चीज को शुरू से अंत तक क्या करना है ना, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। एंड देन एक इवेंट चलेगा। सो इवेंट का कुछ नाम भी हम डिसाइड किए हैं। सो उस इवेंट का नाम रहेगा एंड देन क्या करेगा ना, 2-3 आवर्स का सेशन रहेगा, 2 आवर्स या 3 आवर्स का। सो जितने लोग इनरोलमेंट करेंगे, मतलब कि ये जो है ना बिल्कुल मुफ्त है। एंड देन बस क्या करना है आपको इसमें इस इवेंट में भाग लेना है। और इस गेम को जितना फास्ट आप बना सकते हैं विद द लॉजिक क्लियर करके हमारे को, ठीक है, समझा के। सो उन लोगों के ना हम कुछ देने वाले हैं, जैसे कि अगर उनको कैशबैक 100 रुपीज या 500, उस तरह से ये ना ये 100 रुपीज ये चीज मिलने वाला है, ठीक ना। तो ये मिनी प्रोजेक्ट है एंड देन इसमें कोई एंट्री फी नहीं है। सो सभी लोग इसमें भाग लेने के लिए जो भी कैपेबल है ये चीज ले सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट बैच 13 का है, ठीक है। सो वो चीज हमने देने वाले हैं, ठीक है। तो वो इवेंट भी चलने वाला है, ठीक है ना। तो लास्ट ये मेरा मिनी प्रोजेक्ट का के रूप में रहेगा ये चीज, ठीक है। सो ये चीज को हम गिटहब पे भी कर दिए, ठीक ना। तो ये चीज को हम पहले तो यूट्यूब पे दे देंगे, ओके। सो यूट्यूब पे दे देंगे एंड देन इसको प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सभी लोग को कर लेना है। सो सभी लोग को पहले ये चीज को प्रैक्टिस कर लेना है, किस तरह से ये क्रिएट होता है, किस तरह से बनता है। एंड देन ये चीज देख लीजिएगा, जो भी पढ़ा है ना अभी तक बहुत ही बेसिक लेवल का चीज है। और अभी तक जितना एरेस पढ़ा है एंड देन फंक्शन पढ़ा है ना, पढ़ा रहे, तो ये चीज को लेके ये चीज बना है, ठीक ना।
तो सभी लोग इसमें क्या आएंगे, लाइव आएंगे, और विद द कैमरा माइक सब ऑन रहेगा। एंड देन गाइस सभी मिलके जितने भी जैसे कि 8-10 जितने भी इनरोलमेंट स्टूडेंट्स है ना, सभी लोग प्रॉपर तरीके से भाग लेंगे। एंड देन जो भी सबसे पहले कोड को समझाएंगे, एंड देन ये चीज को सबसे पहले करने का कोशिश करेंगे विद द टाइमर के रूप से। सो उन लोगों को हम कैशबैक के रूप में 100 रुपीज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो ये रहेगा मिनी प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक ना। तो ये चीज को समझ लिए, ठीक है। एंड देन गाइस हम अपने अभी थोड़ा सा टॉपिक से हट गए थे, देन ये चीज चलते है, ये मेरा गिटहब की था। तो गिटहब के लिए तो अलग अलग क्लासेस दे ही रहे हैं, देन पूरा वो कर देंगे, ठीक है। सो चीज हम पूरा कर देंगे। सो क्या इस इवेंट के लिए सभी लोग रेडी हैं क्या? सो अगर रेडी है तो जस्ट टाइप पे रेडी, एक बार जल्दी से रेडी का आप रेडी बोले, जस्ट टाइप पर रेडी। 1 सेकेंड, अगर आप सभी लोग इस इवेंट के लिए रेडी हो तो आप जल्दी से रेडी करें, एंड देन गाइस ये भी इवेंट हम आप लोगों के लिए कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम ये मिनी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली हम आपको यूट्यूब पे विद द लिंक करके हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो आप बना लीजिएगा। अगर इवेंट अगर चाहते हैं तो देन आप 1 सेकेंड ये चीज में आप अगर रेडी टाइप करें, सो इससे पता चलेगा आप लोग सच में रेडी हैं, ओके शिव प्रभा रेडी है। एंड देन आप और सभी रेडी हैं क्या ये चीज, ये इवेंट के लिए सभी लोग रेडी हैं क्या ये चीज के लिए? ओके सो कोई यहाँ पे वो ले रहे शशांक मयूरी, सो आर यू रेडी फॉर दिस लाइव सेशन? क्या आप रेडी है ना ये चीज के लिए? ठीक है, यस। सो आपका इसमें कोई एंट्री फी नहीं है ना, जो आपको पैसा देना पड़ेगा, आधार कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। सो जस्ट क्या होना ना, 2-3 घंटा का ये वर्कशॉप चलने वाला है, एक तरह से एक इवेंट चलने वाला है। देन इस इवेंट में ये सर रेडी है। सो इस इवेंट में ना आपको डायरेक्टली भाग लेना है, देन उसमें क्या करना है, आपको इस प्रोजेक्ट को बनाना है। एंड अगर आप अच्छे से जो भी एक्सप्लेन करेंगे ना, उनको विद द कैश 100 रुपीज वेब एक्सपर्ट की तरह से आपको दिया जाएगा, बस इतना ही तो है। ओके, सो देन ये आपके लिए है, देन ये लॉजिक आप समझे एंड देन सीखे ये चीज के लिए, ओके। तो अभी हम समझ रहे हैं ना, अभी ये चीज को देख लिए कि फंक्शन को हम देख लिए, फंक्शन का आर्गुमेंट्स देख लिए, किस तरह से आर्गुमेंट्स देते हैं। अभी ये चीज है ना, फंक्शन विद द रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड का मतलब क्या होता है? तो रिटर्न कीवर्ड्स हम लोग फंक्शन में किस तरह से देते हैं कि ये जो होता है ना रिटर्न कीवर्ड्स, जब भी एक फंक्शन बना लिए और फंक्शन में क्या करते हैं ना, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर का हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ऐड नाम का एक फंक्शन देते हैं और इसमें पैरामीटर को ए बी के पास कर सकते हैं, ठीक है। सो ए और बी को पास किए, सो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं पैरामीटर 2 पास किए हैं, 2 पैरामीटर को पास किए हैं, ठीक ना। सो ए और बी 2 पैरामीटर को पास किया और रिटर्न में क्या किए ना, ए प्लस बी। सो ये मेरा ना जब भी ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, सो जब भी ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो हमेशा ये जो भी पैरामीटर्स में देंगे ना, उसको क्या करेगा, यहाँ पे क्या कि लेट रिजल्ट करके हमने एक पैरामीटर एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लिया, और पैरामीटर्स में 4+5 दिया, देन रिजल्ट मेरा क्या आया, 9 आया, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग को देख समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये रिटर्न कीवर्ड्स वर्क करता है, ठीक है। सो देन ये चीज को भी समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक चीज हम क्रिएट करते हैं क्या, यहाँ पे डायरेक्टली पहले तो कमेंट थोड़ा सा कर लेते हैं क्या, क्या मेरा ये फंक्शन FUNCTION फंक्शन विद RETUR एंड रिटर्न्स की WORD रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो ये रिटर्न कीवर्ड है। एंड देन फंक्शन, ओके फंक्शन जब पे लिए एंड देन गाइस ऐड, ऐड करने पे क्या करेंगे, ए और बी करेंगे, ठीक है, ए और बी, ठीक ना। ये चीज हमने दिया एंड देन क्या करेंगे, इसमें हम विद द पैरामीटर पास किया, और इसमें क्या करते हैं, रिटर्न का वैल्यू पास करते हैं। रिटर्न क्या क्या करना है ना, रिटर्न जो करेगा, सो ए प्लस बी करा सकते हैं आप, ए माइनस बी करा सकते हैं आप, जिसमें जिस तरह के आप फंक्शन क्रिएट कराना चाहते हैं, ठीक है। सो ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, और जिसमें ये मेरा जो है ना, ये जब भी वैल्यू पास करेगा ना, ए प्लस बी को क्या करेगा, एडिशन करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। सो ये चीज को हम जस्ट उसी तरह से ट्राई करने वाले हैं, रेट रिजल्ट करके हम क्या किए, इसमें हम ऐड करके हम क्या किए, इसमें ऐड करा देते हैं 4 और 5 को, ओके, और 4 और 5 को ऐड करा दिए, और इसको हम क्या करते हैं, लॉग लेके ना, लॉग लेके हम रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं। सो देन ये चीज देखते हैं ना, जब भी आप अगर आप ऐड फंक्शन को ये चीज
करेंगे सो देन यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यस सेकंड और 1 सेकंड, ये चीज को देखने वाला। तो ये मेरा कंसोल है एंड देन गाइस यहाँ पे इस कंसोल में देख रहे हैं ना, सो यहाँ पे 9। अगर हमें यहाँ पे पैरामीटर्स में अगर कुछ और ही, अगर यहाँ पे 40 अगर हम जस्ट टाइप करें तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सो 45, ठीक ना। तो ये मेरा ये चीज आ गया। तो देख रहे हैं ना, ये चीज ये रिटर्न्स कीवर्ड्स का यूज है एंड देन ये चीज रिटर्न्स कीवर्ड है, ठीक है। सो ये मेरे को समझ में आ गया एंड देन किस तरह से रिटर्न्स कीवर्ड काम करता है, ठीक है। So, अभी बात करें ना फंक्शन में, और ये चीज को टॉपिक को भी कवर होना चाहिए सभी लोग को, कि कुछ ना एक ग्लोबल स्कोप बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे जस्ट ग्लोबल यहाँ पे लगता है स्किप हो गया। सो यहाँ पे ग्लोबल को लिखेंगे एंड ग्लोबल स्कोप। सो ग्लोबल स्कोप क्या कहते हैं फंक्शन में, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, दो स्कोप रेफर्स टू वेयर ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन द कोड, ओके। सो इसका मतलब क्या ना, ये चीज को अगर अगर समझे तो इसका मतलब क्या जो बोल रहे हैं ना कि ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है। सो ग्लोबल स्कोप का मतलब अगर समझे तो बेसिक रूप से क्या करते हैं ना, एक लेट, यहाँ पे पहले कमेंट करें। सो कमेंट करने में यहाँ पे हम लिखते हैं जस्ट यहाँ पे ग्लोबल, GLOBL, ग्लोबल SCOPE, ओके। सो ग्लोबल स्कोप को सीखने वाले हैं। सो ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है ना कि लेट करके हमने एक्स माना और इस एक्स के अंदर हमने 10 को स्टोर कराया, ठीक है। सो ये जो है ना, अभी हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन को क्या करते हैं, टेस्ट टेस्ट नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो ये फंक्शन जो हमें क्रिएट कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं ना, ये जो मेरा जो एक्स है ना, ये जो मेरा है ये ऊपर में है, तो जो भी ये उसको आउटर कहेंगे, आउटर, ठीक ना, इसको आउटर में है, जो आउटर वैल्यू माने हैं जो एक्स माने, ठीक है। अब एक फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, लेट वाई करके हम कुछ मानते हैं, जैसे कि यहाँ पे 20, ठीक है। सो लेट वाई करके यहाँ पे 20 मानते हैं एंड देन गाइस अगर यहाँ पे लॉग करें और लॉग करने की बात हम एक्स को प्रिंट करवाएं, ठीक है। सो एक्स को प्रिंट कराएं, सो एक्स को हम प्रिंट कराएं, क्या कि फंक्शन के अंदर ये जो देख रहे हैं ना, फंक्शन के अंदर हम एक्स को प्रिंट कराएं, यानी जो ग्लोबली ऊपर में जो था ना आउटर वैल्यू, ठीक ना। सो जो ऊपर में था ना उसको हम एक्सेस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जब वो एक्सेस करेगा तो किस तरह से एक्सेस करेगा वो चीज को हम देखने वाले हैं। तो ये चीज किस तरह से करेगा एक चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हमने ये चीज ले लिया और हम क्या करते हैं, टेस्ट को EEST टेस्ट को हम जब भी कॉल करेंगे, जब भी टेस्ट को कॉल करेंगे तो क्या मेरा ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है क्या, तो इसको बोलेंगे क्या, ग्लोबल फंक्शन। मतलब कि क्या, ग्लोबल फंक्शन ऐसा फंक्शन ना कि अगर आप, अगर ग्लोबली कहीं पे अगर आपका ब्लॉक में कोड में नहीं है ना, इस ब्लॉक के अगर इस ब्लॉक में आपका वैल्यू नहीं है, अगर ऊपर में भी है ना इस ब्लॉक के ऊपर, सो देन यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें हम क्या किए, कंसोल डॉट लॉग करके ये चीज को हम, यस रियूजेबल होता है, ओके बहुत ही अच्छा। सो ये चीज को हम क्या किए ना, एक्सेस कर दिए। तो ये होता है ना ग्लोबल स्कोप, ये चीज ग्लोबल स्कोप इसी को बोलते हैं कि ये जो है ना अपर कोडेड को भी हम फंक्शन के अंदर ही क्या होते हैं ना एक्सेस कर लेते हैं। सेम तरीका से क्या ना, ये चीज कंसेप्ट को अगर समझ लिए होंगे ना तो ब्लॉक स्कोप को समझ में आ जाएगा। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या, पहले तो एक ब्लॉक ले लिए, 1 सेकेंड, ये चीज भी हम ट्रायल करके अभी आपको दिखाते हैं। ये सेकेंड ये हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम कमेंट कर दिए और कमेंट करने के बाद हम 1 सेकेंड ये चीज भी हम देख लेते हैं। पहले तो एक हम क्या किए, करली ब्रेसेस हम एक क्रिएट कर लेते हैं, करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस में क्या किए, लेट करके लेट ए इक्वल टू 5, ओके। और अभी देखे ना एक चीज जो ग्लोबली स्कोप था वो हम वहां पे एक्सेस कर रहे थे, बट यहाँ पे लॉग किए और लॉग में ए किए, ठीक है। और पहले तो कहे लेट इक्वल टू 5, लेट ए इक्वल टू 5 और लॉग ए को करो प्रिंट ए, तो ये प्रिंट कर दिया क्योंकि ये क्या है ना वन ब्लॉक के अंदर है, वन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये चीज सबसे स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना कि ये चीज को ना हम क्या करेंगे, लॉग करते हैं और लॉग करने के बाद कहे कि ए, अब ये पहला वाला ए तो प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे ना जस्ट यहाँ पे ये चीज करें तो ये प्रिंट, ब्लॉक के बाहर अगर हम एक्सेस करना चाहें, ब्लॉक के बाहर एक्सेस करना चाहे तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये इरर दे रहा है ना, इरर रेफरेंसेस क्या लिख रहा है ना, रेफरेंसेस ए इज ए नॉट डिफाइंड, क्यों,
अगर इसी के अंदर हम एक और लॉग ले ना, इसी के अंदर हम एक और लॉग ले एंड देन गाइस लिखे ए, तो जस्ट यहाँ पे क्या होगा ना, 55 प्रिंट होगा। बट इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कुछ लिखे ना, इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कुछ टाइप करे, जितना बार अगर हम यहाँ पे लॉग करें और यहाँ पे ए टाइप करें, सो जस्ट यहाँ पे 5 देगा। बट इस ब्लॉक के बाहर अगर हम ए को लिखे एंड देन एक्सेस करना चाहे, वो जो लेट ए इक्वल टू 5 है, तो उस ए को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आपका जो है ना कोड जो है, ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए को डिफाइन ही नहीं किया, मतलब इस ब्लॉक के अंदर है ना। तो अगर इस ब्लॉक के अंदर अगर आप लेट को डिफाइन करती है, तो आप बाहर कोड में कोड का बाहर में ये चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। सो ब्लॉक के बाहर नहीं एक्सेस होगा। बहुत ही अच्छा। सो ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हैं? सो इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, ठीक ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। सेम इसी चीज ना, सेम यही चीज, लेट रिजल्ट को हमने क्या लिखा था, ग्लोबल स्कोप में हमने ये चीज को बाहर लिखा था, ये चीज को हमने बाहर लिखे थे, और बाहर लिख के हम क्या किए थे, इसको एक्सेस कर लिए थे। तो ये होता है बाहर लिख के अगर हम फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। बट ब्लॉक में लिख के बाहर अगर स्कोप हम क्या करना चाहते हैं, ये चीज को हम एक्सेस करना चाहेंगे, तो ये नहीं होता। तो इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कि ये होता है ब्लॉक स्कोप। इसको जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं क्या, इसको जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं BLOC के ब्लॉक SCOP, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आया ना, सभी को समझ में आया? ठीक है, सो देन ये चीज समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, सो देन गाइस, ओके, अभी जो मेरा है ना, ये मेरा एक लेक्सिकल स्कोप है। सो देन ये चीज क्या होता है ना, ये जो क्या है ना, ये सेम उसी तरह से है, बट एन इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वेरिएबल इट्स आउटर फंक्शन, मतलब फ्रॉम इट्स आउटर। इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह से ये चीज कर रहा है। जैसे कि थोड़ा सा इसको हम पहले ये कोड को देखें। मैंने हम फंक्शन को क्रिएट किया और आउटर में क्या दिए, एक आउटर फंक्शन क्रिएट किए। एक आउटर फंक्शन क्या क्रिएट किए, पहले तो एक आउटर में, और लेट क्या किए, लेट 10 लिखे, ठीक है ना। सो लेट लेट एक्स इक्वल टू 10 लिखे, और फिर इसी के अंदर एक और इनर फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन किया, और उसके अंदर क्या किए, यहाँ पे हमने लेट क्या किया, कंसोल लॉग करके 10 को x को प्रिंट कराया। सो देन यहाँ पे ये चीज लिख लिया, और क्या करते हैं, इनर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो ये इनर फंक्शन यहाँ पे एक्सेस किया। अब ये अगर आउटर फंक्शन को यहाँ पे अगर लिखते हैं, तो क्या ये मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं क्या ये मेरा जो आउटपुट आने वाला है क्या आएगा? सो यू कैन गेस इट गाइस, कि ये मेरा आउटपुट क्या आने वाला है। सो आप लोग बता सकते हैं क्या इस कोड का आउटपुट क्या आने वाला है? सो एक मिनट आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक ना। सो जल्दी से एक बार गेस करके सभी लोग बताएं, देन हम फिर से एक बार कोड भी करेंगे, ठीक है। सो ये चीज का 10, बहुत ही अच्छा शिव प्रभा, बहुत ही अच्छा। सो देन बहुत ही अच्छा, ये जो होगा ना, ये 10 प्रिंट होगा। सो देन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देन ये चीज जो होगा ना, ये मोस्टली 10 प्रिंट होने वाला है, ठीक ना। सो अगर इसको हम ट्राई भी करें तो सेम चीज आने वाला है। सो इसको ट्राई करें क्या, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन किया, और ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये ऑर्डर फंक्शन है, OUTER ऑर्डर फंक्शन। और ऑर्डर फंक्शन के अंदर क्या देने वाले हैं, 1 सेकेंड, ये मेरा फंक्शन दिए है, और इस फंक्शन के अंदर हम लेट करके क्रिएट किए हैं, लेट एक्स इक्वल टू 10। ओके, और इसके अंदर भी ना एक हम इनर फंक्शन दिए, INNER इनर फंक्शन। सो इसके अंदर इनर फंक्शन दिए। सो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन एक हम क्रिएट किया, और इस फंक्शन के अंदर जो है ना, इस फंक्शन के अंदर हम कौन चीज को यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, तो इस फंक्शन के अंदर जो हम आउटर फंक्शन में जो भी कुछ हम लिए थे ना, तो वो जो है, वो हम एक्सेस करने वाले हैं। तो वो हमने कंसोल डॉट एक्स करके ये चीज को ले लिया। अब बात आती है ना कि हमें पहले तो इनर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इनर फंक्शन को कॉल कर लिए। सो ये मेरा रहा, इनर फंक्शन को कॉल किए, तो अब तो मेरा ये इनर फंक्शन कॉल हो गया। अब हम देखते हैं क्या ये जो मेरा आउटर फंक्शन है अभी वर्क करता है क्या। सो मेरा आउटर फंक्शन ये मेरा वर्क करके 10 देता है क्या आउटपुट।
सो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चीज हमने लिया, सो देन इसका जो आउटपुट है ये 10 प्रिंट किया है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक ना। सो सभी कुछ को समझ में आ गया कि ग्लोबल स्कोप क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप क्या कहते हैं, लेक्सिकल स्कोप क्या कहते हैं, ये चीज सभी को क्लियर होगा ना। सो ये चीज किसको कहते हैं। और एक चीज, फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन, जैसे कि ना सब कुछ ठीक ही चल रहा है, जैसे कि हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना हो या फिर मीनिंगफुल बनाना हो उस फंक्शन को, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, जैसे कि एक एरे बना रहे थे, उस एरे को किसी वेरिएबल के अंदर से सपोज दैट हम उसके स्टोर करा रहे थे, इसी तरह से एक कॉन्स्ट ग्रीट नाम का एक फंक्शन वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन बनाए, क्या बनाए, एक फंक्शन जो प्रिंट करवाता है, क्या प्रिंट करता है, हाई देयर करके। ठीक है, तो ये जब भी हम ग्रीट को फंक्शन को यहाँ पे सेम तरह से ये जो फंक्शन का ये होता है ना, उसी तरह से ये चीज चलेगा, ठीक ना, ये चीज को चलेगा। तो ये मेरा सेम तरह से ये बहुत ही इजी कोड है, देन क्या करें, ओनली वेरिएबल क्रिएट करें। आइए इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार कोड करके देख ही लेते हैं, देन ये चीज क्या होने वाला है, ठीक ना। सो देन एक बार जल्दी से इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो देन ये कोड को हम क्या करते हैं, पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं, और इस कमेंट आउट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से ये होता है। तो कॉन्स्ट करके हमने ये चीज को लिखा, सो कॉन्स्ट ग्रीट करके। सो यहाँ पे हम जो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं ना, फंक्शन, ओके, सो फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या देने वाले हैं, सो लॉग करके प्रिंट कराएंगे, सो हाय, वन सेकेंड, हाय देयर, THERE देयर करके, ठीक है, सो हाय देयर करके हमने प्रिंट कराया। अब हम क्या करते हैं, जब भी ये चीज ना ग्रिड को हम कॉल करेंगे, सो ग्रिड को जब भी कॉल करेंगे, सो हाई देयर देगा। सो जब भी अभी ग्रिड को ना यहाँ पे जब भी ग्रिड को कॉल करेंगे तो हाई देयर देगा। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर एक बार और ही ग्रिड को अगर यहाँ पे एक्सेस करें, तो ये मेरा फिर से हाई देयर यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये चीज सभी को समझ में आया ना। सो यहाँ यहाँ तक सभी को समझ में आया ना, सभी को, ओके। सो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया, कहीं पे यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछना है तो देन पूछ सकते हैं। सो देन यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया। सो देन गाइज अगर बात करें ना, तो आप लोग इस इवेंट के लिए ना रेडी रहिएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा समझाओ सर, ये जो ग्रिड के ना, तो ये जो चीज है ना, जैसे कि आप अगर बात कर रहे हैं ना, ये चीज को समझने के लिए, जैसे कोई भी चीज को ना, जैसे कि लेट करके मानते थे ना, लेट एक्स इक्वल टू 10 मान रहे ना। सो सेम तरीका से अगर लॉग करके अगर हम लॉग को इसको थोड़ा सा, ये चीज को अगर हम एक्स को प्रिंट कराएं तो क्या आएगा, ये मेरा आंसर 10 आएगा। सेम इसी तरह से क्या करते हैं ना, सेम इसी तरह से हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू, हम क्या कर लिए, एक हम ऐसे वेरिएबल बना लिए, और इस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन डिफाइन किए, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर हम करते हैं लॉग देते हैं, और इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक ना, ये लॉजिक कुछ भी, लॉग, वन सेकेंड, ये चीज हम लगा दिए, ओके। और कहें यहाँ पे हाय, गुड इवनिंग, सो इस तरह से ये चीज आप दे सकते हैं, हाय, गुड मॉर्निंग। सो इस चीज को दे सकते हैं, ठीक ना। सो यहाँ पे देंगे। अब जब भी एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक्स फंक्शन को यहाँ पे जब भी कॉल करेंगे एक्स को ना, सो सेम इसी तरह से है ना। अभी समझ में सर इसका यूज क्या है। सो इसका यूज बहुत ही है, जब आप जैसे कि ना, आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो देन सर इवेंट का लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करना, इवेंट का लास्ट कहाँ पे, इवेंट कहाँ पे है। सो कौन सा आप बता रहे हैं ना, इवेंट का लास्ट में फिर से, ओ इवेंट का, ओ ओके, उस इवेंट के बारे में ना, वो गेम वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ओके फिर से बता देंगे। नो सर, जो प्रैक्टिकली इवेंट बोला था ओके ओके ओके, उसमें अभी हम चर्चा कर देंगे थोड़ा सा। सो ये चीज थोड़ा सा समझ जाए, एंड देन ये चीज को हमने पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है। सो ये चीज को हमने देख लिया, एंड देन गाइस अगर थोड़ा सा ये चीज को हम एक बार प्रैक्टिस करें ना, सो एक चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज को डिस्कस करते हैं, वन सेकेंड।
पहले 2 मिनट और रुकिएगा, ये चीज को हम एक चीज और प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो देन अगर हमें कुछ एक चीज क्रिएट करते हैं, एक हमें क्या करना है ना, 1 सेकेंड, ये चीज को दिखाते हैं कि हमें अभी हम ना एक हम रेडी कर रहे हैं, जैसे कि हमें एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। और इस फंक्शन के नाम हम फैक्टोरियल, ठीक है, क्या रखते हैं, FACTORIAL फैक्टोरियल, ओके। जो मेरा है ना, ये मेरा एन है, ओके। सो ये मेरा एन है, तो एन मेरा क्या है, एन इसमें क्या है मेरा ना, एन जो है इसमें, एन जो है पैरामीटर्स है, ओके। सो एन पैरामीटर को पास की, और इसमें क्या है ना कि लेट, ओके, सो लेट RESULT, ओके। सो लेट रिजल्ट करके इक्वल टू हमने क्या कहा, एक वन को हमें यहाँ डिफाइन किया, लेट रिजल्ट मेरा जो है 1 है, ठीक है। सर उसे डिबगर देन ऑल आर क्लियर हाउ टू एक्सिक्यूट कोड। सर यूज debugger देन ऑल देन आर क्लियर हाउ टू एग्जीक्यूट। तो ये चीज को देखते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सो देन ये चीज ना अभी हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन फैक्टोरियल को एन से हमने क्या किया, पैरामीटर को पास किया। इस पैरामीटर के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये चीज को हम क्या करने वाले हैं, फॉर लूप चलाने वाले हैं। फॉर लूप किस तरह से चलेगा, लेट करके हम क्या कहते हैं, लेट आई इक्वल टू 1, लेट आई इक्वल टू 1, ओके। और उस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, आई जब तक लेस देन और इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा, सो देन ये चीज जो है ना, ये आई प्लस प्लस होते रहेगा, क्या होगा, आई, क्या होगा, आई प्लस प्लस। देन ये चीज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये चीज को देखते हैं। और ये जो मेरा लॉजिक है ना, ये जो मेरा क्या करेगा, रिजल्ट, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो मेरा है ना RESULT, रिजल्ट में जो मेरा स्टोर कराएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू जो है, ये आई के अंदर स्टोर करा देगा, ठीक है। ये जो मेरा लॉजिक है, ये आई के अंदर स्टोर कराए। सो ये जो है ना फैक्टोरियल निकालने का एक फंक्शन बनाए, ठीक ना। सो कोई भी अगर हमें एन टाइप का कोई भी यूजर देगा, सो देन हम कोई भी पैरेंथेसिस पास करेंगे ना, पैरामीटर पास करेंगे ना, तो वो चीज को क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हम फैक्टोरियल निकाल के बताएगा किस तरह से। हमें जब लॉग करे इसको, और लॉग करके फैक्टोरियल 5 करे, सो फैक्टोरियल 5 लेते हैं। सो देन गाइज यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स ऑपरेशन लास्ट इंडेक्स, ओके। सो ये चीज कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड expression is a postfix operation at, okay. So I plus plus, okay. सो आई प्लस प्लस होगा, एंड देन हम 1 प्लस प्लस दिया, ठीक ना। सो ये चीज को हमने यहाँ पे दिया, सो देन गाइस, ओके, यहाँ पे आई प्लस प्लस होता है, ठीक है। सो हम 1 प्लस प्लस दिए, एंड देन अभी भी ये चीज नहीं रन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हमने एक फैक्टोरियल नाम का ये चीज बनाया, एंड देन ए पैरामीटर्स को एन पैरामीटर्स को पास किए, और लेट रिजल्ट के अंदर हमने लेट रिजल्ट माना, और लेट रिजल्ट के अंदर एक को हम डिफाइन किए, ठीक है। सो कहे कि फॉर लूप के अंदर लेट करो आई इक्वल टू 1, ओके। और आई को जो वैल्यू है ना, आई को जो क्या करो एन, जैसे कि आई जो लेस देन इक्वल टू एन रहेगा, और आई प्लस प्लस हो गई। तो ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिफाइन है, अभी हाँ देखिए थोड़ा सा, तो ये भी मेरा अनडिफाइन है आनंद गाइस, ओके। अभी हम क्या करेंगे ना, पहले इसको कॉल कर लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करना तो भूल ही गया। एंड देन रिजल्ट को, ओके, सो रिटर्न करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करेंगे ना, यहाँ पे RETURN रिटर्न करते हैं, और रिजल्ट को, ठीक है। सो रिटर्न करते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल है ना, अब देखिए यहाँ पे वर्क करेगा। सो ये जो है ना, ये चीज वर्क कर रहा है ना। सो जब भी आप यहाँ पे अगर टाइप करते हो अगर 10, तो 10 का फैक्टोरियल ये बना के देगा, ठीक है। सो अगर टाइप करते हैं अगर 3, तो 3 का ये चीज फैक्टोरियल बना के देगा। यानी किस तरह से फैक्टोरियल बनाता है ना, 3 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो ये चीज अगर 5 दे तो क्या, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1। तो ये चीज इस तरह से, अगर जब भी आपको अगर किसी तरह से अगर ये फंक्शन को कभी भी यूज करना हो ना, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, एंड देन ये चीज को हम यूज करने भी बताएंगे, और ठीक ना। तो वो चीज तो क्लियर, और ये चीज भी समझ में आ गया ना सभी लोग को।
ये चीज सभी को समझ में आया ना, पिक्टोरियल निकालने का। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन बहुत सारे आप फंक्शन क्रिएट करने कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। और प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे कुछ, अगर होगा तो हम वो आपको सेंड करा देंगे, ठीक ना। वो ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, देन प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक ना। और ये अगर क्रिएट कीजिएगा देन आपका स्ट्रांग होगा, ठीक ना। तो ये चीज तो देख लिए। अब हम इवेंट के बारे में थोड़ा जो देखने वाले हैं। कल जो जैसे कि इवेंट का टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ, बट एक डाइस रोलिंग करके हमने जो ये चीज बनाया, ठीक है। सो ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। सो ये चीज सभी को दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, ठीक है। सो देन ये चीज जो है ना, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, डाइस रोल एमुलेटर। ओके। सो ये जब डाइस को हम क्लिक करेंगे ना, जब भी डाइस को क्लिक करेंगे, सो ये मेरा वर्क करेगा, और थोड़ा सा क्या होगा ना, ये क्या होने वाला है, ये राउंड जैसा होगा और चेंज होगा और लिखेगा रोल्ड टू, ठीक है। और जब भी इसको करेंगे रोल्ड वन, रोल्ड फोर, तो ये चीज को ना हम कल परसों, कल तक या आज तक ही ये चीज को हम अपलोड कर देंगे, कल परसों तक। एंड जब भी अपलोड हो जाएगा, इसके लिए टाइम आपके पास मिलेगा, एक दो बार आप टाइम प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये चीज को बनाने का। और बनाने के बाद ना, ये प्रैक्टिस करने के बाद, सो जब भी प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाए ना, प्रैक्टिस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के बाद हम एक इवेंट रखेंगे, उसका मैसेज आपको ग्रुप में जाएगा, उस इवेंट का, ठीक है। सो उस इवेंट का मैसेज जाएगा, और उस इवेंट में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन वाइज वहाँ पे भाग लेंगे, तो उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, तो देखेंगे कि कौन लोग अच्छे से समझा पा रहे हैं, एंड देन कुछ कितना अच्छा से ये चीज को बना पा रहे हैं, कितना फास्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जितना फास्ट करेंगे, एंड देन जितना भी लोग यहाँ पे है ना, तो उन लोगों के जैसे कि हम 100 रुपीज विद द कैश हम वहाँ पे वो चीज को देने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज आपके लिए है, इससे क्या होगा ना, आपका लॉजिक बनेगा एंड देन एक्सपीरियंस आएगा, और इस चलते आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखेंगे भी, ठीक ना। कि ये चीज है ना मजेदार चीज, आप लोग भी इससे थोड़ा सा, आपको भी ये चीज समझने का मौका मिलेगा, एंड देन गाइस ऐसा इवेंट बहुत ही मजा देता है, ठीक है। सो ये मेरा थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन टाइम है, सो ये कंप्लीट होने वाला है, देन ये हम जावा स्क्रिप्ट का इतना भी सीख गए हैं जो हमें आई, ये इतना नॉर्मल सा चीज हम तो बना ही सकते हैं ना। तो ये चीज के बारे में सभी लोग को समझ में आया ना, ये चीज जो हम अभी इवेंट के बारे में बता रहे थे सभी लोग को। सो इससे रिलेटेड अगर कुछ और ही बात करना है तो आप बता सकते हैं, देन ठीक है। कुछ और है तो आप जल्दी से आप एक बार बता सकते हैं कि कुछ पूछना है तो, ठीक है। तब तक सबको क्लियर ना, ऑल क्लियर सभी लोग को, सभी लोग को ऑल क्लियर ना, ठीक है। यस, ओके। शशांक, ओके, क्लियर, ओके। सभी लोग कॉल क्लियर। सो देन गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का जो भी एक दो और क्लासेस, करीब दो तीन क्लासेस ऐसे, तो जावास्क्रिप्ट का भी चार पांच क्लासेस और चलेगा। सो करीब हम दो तीन क्लासेस और ही लेंगे जावास्क्रिप्ट का। सो थोड़ा सा सिखाएंगे, अंदर ये प्रोजेक्ट को हम डालेंगे इस, ओके। सो देन ये प्रोजेक्ट को हम डाल देंगे जल्दी ही ग्रुप में, एंड देन वो चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, सभी लोग को राधे राधे।